नमस्कार। सुर्खियों के बाद शुरुआत अहम खबर के साथ। मुंगेली से खबर आपको बता दें, ऋचा जोगी, अजीत जोगी की बहू है ऋचा जोगी, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी जाति मामले में, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में यह एफआईआर हुई है। मरवाही उपचुनाव के दौरान फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला है। मुंगेली के पेंड्रीडीह गांव से यह प्रमाण पत्र जारी हुआ था। यहीं से पूरा ऋचा का परिवार आता है। जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं अलग अलग जांच समितियों के सामने, अलग अलग अदालतों में जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं उसके मुताबिक इसी गांव से, मुंगेली के पेंड्रीडीह गांव से ही ऋचा का प्रमाण पत्र जारी हुआ है। ऋचा रूपाली साधु, पिता का नाम विजय साधु, और यहां से यह प्रमाण पत्र एसटी का प्रमाण पत्र जारी हुआ था। छानबीन समिति, मुंगेली की छानबीन समिति को लगता है कि यह दस्तावेज संदिग्ध है। तो अब जाति ने ना जोगी का पीछा कभी छोड़ा, अजीत जोगी का, और ना अब उनके परिवार का पीछा छोड़ रही है। जोगी कांग्रेस का संख्या बल में अस्तित्व वैसे ही नहीं है। अगर नेता के तौर पर अस्तित्व देखा जाए तो ऋचा जोगी जो कमान संभाल सकती थी, अब उनका भी एसटी प्रमाण पत्र सवालों के घेरे में। तो पूरे जोगी कांग्रेस का जो अस्तित्व है, क्या उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है? ये एक बड़ा सवाल है। अब ऋचा जोगी पर अमित जोगी की पत्नी, जोगी परिवार की बहू, रेणु जोगी की बहू, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। एक तरफ एफआईआर की कॉपी भी आप देख रहे हैं। मुंगेली ये पूरा मामला दे दिया गया था, मुंगेली को पूरा ये मामला ट्रांसफर कर दिया गया था। मुंगेली प्रशासन ने फिर जांच की, सारे रिकॉर्ड तलब किए गए। पेंड्रीडीह गांव से ये जाति प्रमाण पत्र जारी होता है ऋचा रूपाली साधु के नाम से। एसटी का प्रमाण पत्र, शेड्यूल्ड ट्राइब, गोंड। आरोप यह भी है कि ये तो कन्वर्टी क्रिश्चियन है, फिर ये लाभ कैसे ले सकते हैं? संत कुमार नेताम लगातार इस मामले को उठाते रहे। फिलहाल 5 से ज्यादा कांग्रेस विधायक हैं जो लगातार जाति प्रमाण पत्र के मामले को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। तो अब ऋचा जोगी पर एफआईआर मुंगेली में दर्ज की गई है। पूरा मामला फर्जी जाति प्रमाण पत्र का। आगे क्या कुछ होना है, ये कई सारे सवाल जो जोगी कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करते हैं। जोगी परिवार की बहू ऋचा जोगी पर एफआईआर। सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत के पास आपको लिए चलेंगे। प्रशांत, आपको नजर आ रहे होंगे। प्रशांत, क्या कुछ एफआईआर कहती है? फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला है और अब एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? प्रशांत। जी, निश्चित रूप से ललित कि जिस तरह से ये ऋचा जोगी का जाति मामला गरमाया है, जिसके बाद से सियासी बुछाल देखने को मिल रहा है और मुंगेली सिटी कोतवाली में ये मामला दर्ज हुआ है, जहां आदिवासी विभाग के जो सहायक आयुक्त हैं LR कुर्रे, उनके द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराया गया है। और सामाजिक परिस्थिति प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत ये एफआईआर दर्ज हुआ, जिस पर अधिकारियों को कहना है कि जिस तरह मामला सामने आया था और उसके बाद
राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय टीम ने इसकी जांच की थी और जांच में जो जितने भी दस्तावेज थे वो फर्जी पाए गए थे और संदेहास्पद थे, जिसके बाद ये एफआईआर के आदेश जारी हुए और एफआईआर मुंगेली के सिटी कोतवाली में दर्ज हुआ है। जी ललित। और अब आगे क्या कुछ होगा, क्या इस बारे में कोई कुछ बता रहा है? एफआईआर दर्ज हुई है, इतनी छानबीन समितियां दरअसल बन चुकी हैं इस पूरे परिवार को लेकर कि बड़ा पेचो खम वाला ये मामला है, लेकिन इतना तय है कि जोगी कांग्रेस की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। प्रशांत जी निश्चित रूप से कि मुश्किलें तो बढ़नी ही है, क्योंकि इसके पहले भी जब मरवाही उपचुनाव होना था और जब जिला स्तर पर जांच समिति ने जो जाति वाला जो मामला था और जाति जो प्रमाण पत्र था, अनुसूचित जनजाति का ये प्रमाण पत्र था जो कि जरहा गांव तहसील के पेंड्रीडी गांव से ये जारी हुआ था, जिसे निलंबित किया था, जिसके कारण वो जो मरवाही उपचुनाव का जो नामांकन था वो दाखिल नहीं कर पाई थी। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से कार्रवाई हुई है और अनुसूचित जनजाति के जो प्रमाण पत्र है उसे फर्जी पाया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं उनके जो राजनीतिक भविष्य है उस पर खतरा मंडराने लगा है और जिसके साथ ही वो आरक्षित सीटों पर अब चुनाव नहीं लड़ सकेगी, जिसको लेकर कई तरह की जो सियासी चर्चाएं हैं बाजारों में वो काफी चर्चा में है, क्योंकि लगातार राजनीतिक चर्चाएं गर्म हो रही है। जी तो लगातार जाहिर तौर पर राजनीतिक चर्चाएं होंगी ही और बड़ा मामला